भोजपुर जिले के शाहपुर ब्लॉक में बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी की जिस तरह से प्रशासन द्वारा हत्या कर दी गई है, उसके संदर्भ में पिछले 7 दिनों से जन स्वराज पार्टी लगातार आपके सामने आ रही है। आज हमने बिहार के मुख्य सचिव से एक मुलाकात की, जिसमें हमारे यहाँ से 7 मेंबर डेलीगेशन उनसे मिला। इस डेलीगेशन में हमारे साथ पूर्व पार्षद रामबली चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, हमारे पार्टी के मुख्य महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के सीनियर नेतागण जिनमें से पद्मा ओझा जी हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं और नरेंद्र मंडल जी हैं। ये 7 सदस्यीय टीम आज मुख्य सचिव से मिली और उन्हें इस पूरी घटना की फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग दी, जो हमने हमारे लीडर्स ने वहाँ जाकर देखा और उन्हें साफ साफ बताया कि ये कोई भी एनकाउंटर नहीं था, ये हत्या थी, जिसे एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया जो पिछले कई सालों से वहाँ समाज के लिए काम कर रहे थे और उन्हें प्रशासन ने भी कई बार इसके लिए अवार्ड भी दिया था। ऐसे व्यक्ति की सरेआम हत्या करना एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए अपराधियों को सज़ा और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस ज्ञापन में जो मांगे हमने रखी उनसे, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जो मांगे लिखी कही गई हैं: सरकार इस घटना को एनकाउंटर बताना बंद करे और स्वीकार करे कि यह प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है। दूसरा, भोजपुर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक सहित वो सारे अधिकारी जो हत्या के वारदात में संलिप्त थे, सबको अविलंब निलंबित किया जाए ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो सके। तीसरा, इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में करवाया जाए। चौथा, जांच आयोग के विचारार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस हत्या में गृह मंत्रालय और STF मुख्यालय की भूमिका को भी शामिल अवश्य किया जाए। पांचवा, विचारार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत जांच आयोग अपनी रिपोर्ट 3 सप्ताह के अंदर दे और दोषियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई के बाद कठोर सज़ा सुनिश्चित की जाए। छठा, फर्जी एनकाउंटर एवं एक सुनियोजित साजिश के तहत हुई इस हत्या के मामले पर परिवार के बयान पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। सातवां और अंतिम, मृतक के परिवार को फर्जी एनकाउंटर के नाम पर जो हत्या की गई है, उसके मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आप ध्यान देंगे कि इनमें से कई चीज़ें सरकार ने की हैं और ये बात भी सामने आई और हमने इसके बारे में बताया कि जो कुछ सरकार ने किया है वो एक तरह से नी जर्क ऑपरेशन लगता है। बिना सोचे समझे ये एक्शन लिया गया है। अगर सोचा समझा जाता तो सबसे पहले उन ऑफिसर को निलंबित किया जाता जो इस जांच आयोग के कार्य में बाधा डाल सकते हैं। वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, जब आपने जांच आयोग बिठाया है तो एक सिटिंग जज को बिठाना होगा और पहले उनका टर्म ऑफ रेफरेंस कि उन्हें क्या करना है, किन किन बिंदुओं पर उनकी जांच होनी चाहिए, ये उनको देना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है। और उसके उलट आज सुबह पता चला कि उस टीम के, उस जांच आयोग से एक जज भी उस बिलौटी गांव में गए थे। तो ये थोड़ी सी अटपटी बात है कि उस जांच आयोग का पहले आपने टर्म ऑफ रेफरेंस सार्वजनिक नहीं किया, लोगों को बताया नहीं और आपने जांच आयोग को वहां जांच के लिए भेज दिया। तो मुख्यतः हमने ये बातें कही हैं और
उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार करके आश्वासन दिया है कि इस पर वो विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न उठता है कि घटना के बाद मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया जो सीना तानेगा प्रशासन के सामने उसका यही हक होगा। जी, क्या उन्हें भी नामजद बनाया जा सकता है? हमने अपने ज्ञापन में ये मांग की है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें गृह मंत्रालय और एसटीएफ मुख्यालय को भी शामिल किया जाए। और गृह मंत्री यहाँ पर कौन है? जो गृह मंत्री हैं उनका मंत्रालय और गृह मंत्री खुद भी इस जांच आयोग में शामिल किए जाएं, ये हमारे ज्ञापन में लिखा हुआ है। सर जो मांगे आपने मुख्य सचिव के सामने रखी है, क्या फिर आगे जन स्वराज उस मांगों की समीक्षा करेगा कि वो मांगे पूरी हुई है या नहीं, या फिर बाकी सब की तरह जन स्वराज चुप बैठ जाएगा? जैसा कल प्रशांत जी ने कहा कि 15 दिनों तक अगर हमने देखा कि सरकार ने कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाया है तो हम मुख्यमंत्री से खुद मिलकर उनसे बातचीत करने के लिए आएंगे, और अगर हमें रोका गया तो हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करने से नहीं चूकेंगे। उसमें प्रशांत किशोर भी रहेंगे? प्रशांत किशोर जी ने खुद इसका ऐलान किया है, तो इसका मतलब है कि वो जरूर रहेंगे। जो न्यायिक जांच की बैठाई गई है, कल क्या एक उम्मीद एक कर- बिंदु छूट गया है भाई। जो न्यायिक जांच कल प्रशांत जी गए थे बिलौटी गांव, और उन्होंने कहा है कि भाई न्यायिक जांच हो और उसका दायरा गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय होना चाहिए। कोई भी जांच आयोग बैठता है, जांच आयोग बैठने के साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें तय हो जाता है। लेकिन ये पहला जांच आयोग है जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस आम लोगों को कोई मालूम नहीं है। उसमें स्पष्ट रहता है लिखा हुआ उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो है भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाना और जो दोषी है उस पर उसको सजा देना। दूसरी उसमें होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी किसकी है, तो उसमें जिम्मेवारी तय किया जाता है कि कहाँ तक है, एसपी है, डीएसपी है, एसटीएफ है, या फिर अन्य जो राज्य के गृह मंत्री हैं उनका योगदान है। तीसरा रहता है कि उसका दायरा, उसका वही दायरा आ गया। और तीसरा रहता है कि जांच के लिए एक समय सीमा हो। समय सीमा भी नहीं दिखाया गया है कि जांच का समय सीमा क्या होगा। और तीसरा अंतिम रहता है कि भाई आपको जो हम जांच करेंगे उसका अनुशंसा अनिवार्य मानना है, तो वो भी इसमें नहीं है। इस आज जब हम लोग मुख्य सचिव जी से मिले हैं तो हम तमाम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि ठीक है आपने जांच बैठाया है और जो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में किया है, सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस कीजिए। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट एक और है कि चूंकि इस घटना में एसटीएफ का प्रयोग किया गया है, एसटीएफ का जब भी प्रयोग होता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, संगठित अपराध के खिलाफ होता है, नक्सल के खिलाफ होता है, जो दुर्दांत अपराधी होता है उसके खिलाफ होता है। यहाँ तो एसटीएफ का काम था ही नहीं, उसमें तो जिला बल का काम था। तो चूंकि एसटीएफ इसमें है इसलिए कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, राज्य की जिम्मेवारी बनती है। वो गलत तरीके से वहाँ गया था। भरत तिवारी कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी नहीं था, उनके विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं था, तो कैसे एसटीएफ वहाँ गया था? इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि आप जब भी जांच कीजिए इसका दायरा पहले तय कर दीजिए। हम स्वागत जनसुराज का लगातार ये कोशिश